बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे नज़र आता है कि अफ़गान तालिबान जो है वो बड़ी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और ये दलदल मईशत की दलदल है, ये कोई जंगी दलदल नहीं है, कोई इस तरह की दलदल नहीं है जिसमें उनका किसी से मुकाबला होगा। ये मुआशी तौर पर बहुत ही इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें ये हर आने वाले दिन के साथ फंसते चले जा रहे हैं। इस रिपोर्ट का अगर खुलासा किया जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के साथ जो दहशतगर्दी की, उसके जवाब में जो अफ़गान कॉरिडोर ट्रेड कॉरिडोर बंद हुआ, उससे उनको शदीद नुकसान हो रहा है। इनकी ज़्यादातर ट्रेड जो है पाक अफ़गान कॉरिडोर्स के ज़रिए होती थी और ये उनकी टोटल ट्रेड का तकरीबन 60 से 65% है। कुछ ट्रेड ये ईरान के साथ करते हैं और कुछ मुत्तहिदा अरब अमारात इनकी मदद करता था। लेकिन ये ट्रेड बंद होने से, ये सरहदें बंद होने से वो तमाम ज़रूरी अशिया रुक गई जो कि अफ़गानिस्तान में जाना चाहिए था। हर आने वाले दिन में महंगाई की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। ये वर्ल्ड बैंक की इकनॉमिक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस साल यानी 2025 के आखिरी महीनों में, ये आखिरी महीना नहीं चल रहा है ना जी, नवंबर ख़त्म होने में 5-6 दिन रह गए और उसके बाद दिसंबर शुरू हो जाएगा और ये इनके लिए मज़ीद मुश्किल का बायस होगा। उस रिपोर्ट के अंदर ये भी चीज़ें शामिल हैं कि अफ़गानिस्तान में फ्रूट और ड्राई फ्रूट यानी दोनों किस्म के फल जो हैं इनकी तजारत की जाती थी और इसके बदले में अद्वियात, खुराक, खाद, चीनी, हर वो चीज़, सीमेंट, हर वो चीज़ जो ये नहीं बनाते हैं वो ली जाती थी। और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो था वो पाकिस्तान से आता था। 68% शायद उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेड करते थे। लेकिन हर आने वाले दिन के साथ इस ट्रेड के बंद होने से इनके फल सब्ज़ियाँ जो कि अपने मुल्क के अंदर भी फ़रोख्त नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और जो बाहर से सामान आना था, जो अद्वियात आनी थी, वो भी नहीं पहुँच रही हैं। तो एक ऐसा दबाव है इनकी मईशत के ऊपर जो इनको गहरी दलदल में घसीटता चला जा रहा है। मैं बहुत दिन पहले की बात की थी, आपसे कहा था कि ये ख़ुद अपने दुश्मन हैं, इनको बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ से सोचते नहीं हैं, दिमाग इनका काम नहीं करता है और ये दिमाग का काम ना करना ही था कि इन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। जिसके बाद पाकिस्तान ने जो है जवाबन जो है ना सिर्फ सरहदें बंद कर दी बल्कि यहाँ पर मौजूद जो अफ़गान महाजरीन थे जो कि तालिबान के सपोर्टर्स भी थे और यहाँ पर दहशतगर्दी के पनाह देने वाले अफराद भी थे, उनको निकालना शुरू किया। वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के अंदर ये शामिल किया गया कि जो अफ़गान महाजरीन प्लस हो रहे हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, चाहे पाकिस्तान से निकल के आ रहे हैं या ईरान से निकल कर आ रहे हैं, ये सब के सब इनकी मईशत पर एक नया बोझ बनते चले जा रहे हैं। रोज़गार वहाँ पहले ही नहीं था, गुर्बत वहाँ पर पहले है, पाबंदियाँ आपने लगा रखी हैं, ख़वातीन की तलीम, सेहत के हवाले से आपकी पाबंदियाँ हैं और आपको पूरी दुनिया से जो इमदाद मिलती चली जा रही थी वो भी कम होती चली जा रही है। जो आपका झूठ का और फ़रेब का कारोबार था वो ख़त्म होता चला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने आप पर पाबंदियाँ आयद कर दी, यूरोप ने पाबंदियाँ आयद कर दी, अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद कर दी। तो पाकिस्तान से जो है पाबंदियों का आगाज़ हुआ और अब पूरी दुनिया को समझ में आया कि ये किसी सूरत जो है काबिल एतबार नहीं हैं तालिबान और इनके परवरदा दहशतगर्द। क्योंकि पाकिस्तान का मुतालबा एक रहा, हमने 3 दौर किए इनके साथ अमन के लिए और ये कहा इनसे कि सिर्फ एक बात की गारंटी दे कि अफ़गानिस्तान के अंदर से दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन हुआ क्या, देख लें। कल भी जो FC के क्वार्टर पर हमला, FC के जो ऑफिस पे हमला हुआ, कौन थे? अफ़गान थे। इसे वाना में जो कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ, कौन थे? अफ़गान थे। जो खुदकुश धमाका इस्लामाबाद में होता है, कौन था? अफ़गानी था। तो ये अफ़गानिस्तान से ही आने वाले लोग हैं जो यहाँ पर दहशतगर्दी कर रहे थे। इन्हें खुली छूट दिए रखी, वहाँ पर जाकर ख्वाजा आसिफ की बात बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ जाकर चाय का कप पीकर तस्वीर बनवाने वालों से पूछना चाहिए कि आपने किस नज़रिए के तहत TTP के लोगों को लाकर वापस यहाँ पर आबाद किया और वो जो हैं वो आबादकारी जो है इस वक्त पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ जंग कर रहा है। पाकिस्तान ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया, बॉर्डर बंद कर दिया और बॉर्डर बंद करने से ये हुआ कि अब इन पर शदीद दबाव है और ये दबाव बढ़ते बढ़ते एक खाना जंगी की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इस वक्त तक तो वो डॉलर्स चल रहे हैं जो इमदाद की सूरत में इन्हें मिल रहे थे। इस वक्त तक तो वो ट्रेड के पैसे जो कि मनशियात और असला बेच कर इनके वॉरलॉर्ड्स जो हैं कमाते रहे हैं। लेकिन
पाकिस्तान की तरह ही बहुत जल्द ईरान की सरहदें भी सील होने जा रही हैं। और ईरान की सरहदें सील होंगी तो फिर ये वो जो ट्रेड, बड़ी ट्रेड का हिस्सा तो पाकिस्तान से बंद है, जो छोटी ट्रेड है जो कि तकरीबन 29% या 28%, 26% है, वो ईरान के रास्ते से है, वो भी बंद हो जाएगी। क्योंकि ईरान खुद भी पाबंदियों का शिकार है। आलमी पाबंदियाँ उस पर अमेरिका के दबाव में लगाई जा रही हैं और इस तरफ अफ़गानिस्तान जो है अब पाबंदियों का शिकार है। तो ये अपना ड्राई फ्रूट और फ्रूट, क्योंकि तैयार प्रोडक्ट तो ये वो बेचते नहीं थे माँ सवाए मंशियात के, हाँ मंशियात तैयार करते हैं, इसमें इनको मलका हासिल है। और असला भी ये एक जगह से ख़रीद कर दूसरी जगह बेचते हैं। जो इमदाद में आया असला था, जो अमेरिका ने छोड़ा हुआ था असला, उसको बेच कर ये गुजारा, ना सिर्फ गुजारा कर रहे थे बल्कि डॉलर की कीमत को भी इन्होंने एक जगह पर मुस्तहकम रखा हुआ था। और ये दुनिया भर में इसी तरह से दहशतगर्दी, मंशियात और असला जो है फ़राहम कर रहे थे मुख्तलिफ़ ग्रोहों को। ये सारा मामला बंद हो गया। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी इनको महंगी पड़ी। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खरदर्मी दिखाकर इन्होंने समझा कि शायद पाकिस्तान जो है वो हम पर हमलावर होगा और हम इसी से जैसे अमेरिका और रशिया को जाने से मजबूर किया वो करेंगे। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी सरहद बंद कर दी। और ये मैं लंबे अरसे से ये बात कर रहा था कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए। हमें अगर दहशतगर्दी रोकनी है तो तोरखम से लेकर चमन तक इस बॉर्डर को किसी न किसी सूरत अनमैंड कर देना चाहिए, यानी इसको एक बफर जोन की शक्ल में बना देना चाहिए जहाँ पे कोई आदमी इलीगल क्रॉसिंग ना कर सके। देखें, जो अफ़गान आना चाहते हैं पाकिस्तान, ट्रेड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वीज़ा काबुल में मौजूद पाकिस्तान एम्बेसी से वीज़ा लें, आ जाएं, यहाँ पे तालीम हासिल करें, यहाँ से तिजारत करें, यहाँ पर जो वो करना चाहते हैं वो करें जो कि लीगल हो। हमें पता हो कि चमन के बॉर्डर से और तोरखम के बॉर्डर से कौन दाखिल हुआ और कौन यहाँ से वापस गया, क्या सामान आया और क्या गया। ये नहीं हो सकता कि आप पहाड़ी रास्तों का इस्तेमाल करें और पाकिस्तान में दहशतगर्द जो हैं वो भेजें, जो यहाँ पर आकर दहशतगर्दी करें और लोगों में खौफ व हरास फैलाएँ, लोगों की जानें लें। हम अपने लोगों की जानें इस तरह से जाने नहीं देंगे। आप को समझना होगा कि अफ़गानिस्तान की बका इसी में है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात को बहाल करे। अभी हो सकता है कि अमन मुज़ाकरात का एक दौर और भी चले, लेकिन इसके लिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो काफ़ी है कि तालिबान शदीद दबाव का शिकार हैं। महंगाई हर आने वाले दिन में बढ़ती चली जा रही है और हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं कम होती चली जा रही हैं, यानी इनको अद्वियात का और उनको दीगर अशिया जो अशिया ज़रूरियाँ हैं उसकी ज़रूरत है। आगे आने वाली फ़सलों के लिए आपको खाद की ज़रूरत है तो आपको पाकिस्तान से मिल सकती है। आपको अगर अनाज की ज़रूरत है तो पाकिस्तान से मिलेगा। अगर आपको शक्कर की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है तो वो भी आपको पाकिस्तान से ही मिलेगा। और पाकिस्तान से बिगाड़ पैदा करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, उल्टा आप जो हैं फंसते चले जाएंगे उस दलदल में जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अफ़गान तालिबान एक गहरी दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और जितना ये ज़ोर लगाएंगे बाहर निकलने के लिए उतना मज़ीद धंस जाएंगे। हाँ, अगर ये पाकिस्तान से दरख्वास्त करें, पाकिस्तान की कही हुई बात पर को तस्लीम करें, TTP जैसे दहशतगर्द गिरोहों का अपने वतन से ख़ात्मा करें और उनके पाकिस्तान में दाखिले पर पाबंदी आयद करें, तो फिर पाकिस्तान आपको इस मुआशी दलदल में से जिसका जिक्र वर्ल्ड बैंक की इकनॉमिक रिपोर्ट में, इकनॉमिक फेयर रिपोर्ट ने चंद घंटे पहले किया है, उससे आपको निकाला जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।